आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे झारखंड टेक्निकल सीजीएल एग्ज़ाम 2025। जो भी छात्र छात्राएँ झारखंड टेक्निकल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पता है कि 9 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 पेपर 2, और जिसका भी पेपर 2 में खोटा विषय है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो खोटा पेपर 2 श्रेष्ठ कहानी छाया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। बड़े मज़ेदार कहानी है और इससे जो है परीक्षा में बाहर नहीं पूछे गए सवाल, माने इसी में से ही पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, वीडियो का लास्ट में हम बताएंगे एमसीक्यू किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 खोटा श्रेष्ठ कहानी छायर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छायर कहानी का लेखक कौन है। तो लेखक है चितरंजन महतो। इसे चित्रा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका उपनाम क्या है, चित्रा। यही इसका लेखक है। छायर कहानी का लेखक कौन है, पहले एक क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आंसर दीजिएगा चितरंजन महतो। इसका उपनाम है चित्रा। ठीक है, देखिए साहित्यकार नाम है चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, 1946 में। कभी कभार लेखक भी पूछ देता है कि छायर कहानी में चितरंजन महतो का जन्म कब हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि ट्विस्ट करेगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि छायर कहानी के कौन कौन से पात्र है, लेखक कौन। ठीक है, तो हमने देखा कि छायर कहानी का लेखक क्या है, चितरंजन महतो। इसका उपनाम है चित्रा, यानी साहित्यकार है चितरंजन महतो, चित्रा के नाम से जाना गया है। इसका जन्म जो है 1946 में हुआ था, जितिया पर्व के दिन में हुआ था। ठीक है, इसका माता का नाम था यानी धनिया देवी। ठीक है, और पिता का नाम था घनेनाथ महतो, जो एक किसान थे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका जन्म स्थान, हमने अभी देखा कि इसका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था, जितिया पर्व के दिन में। कौन से गांव में, तो गांव और पोस्ट इसका है लारी, और किस जिला में ये है, रामगढ़ जिला में, झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये इसका एजुकेशन देखा जाए तो ये ज्योग्राफी विषय से एमए के डिग्री लिए हैं 1966 ईस्वी में, और पेशा में ये जो है हाई स्कूल के शिक्षक हैं, विभिन्न स्कूल में ये भी काम कर चुके हैं। ठीक है, और इसका जो उपाधि है विशेष, जैसे यहाँ पर लिखा है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थापना काल के करीब 2 साल तक यह अतिथि खोटा अध्यापक के रूप में अध्ययन किए। ठीक है, तो इसका रहा है विशेष परिचय। अब हम लोग आज चलते हैं श्रेष्ठ कहानी छायर। बड़ा मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद जो भी एमसीक्यू कराएंगे, देखिए ऑटोमेटिक आप जो है आंसर तुरंत दे दीजिएगा। जैसे एमसीक्यू 4 ऑप्शन देंगे तुरंत आंसर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इस कहानी में 2 मजदूर थे। ठीक है, वो दाहड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम था रोहन और दूसरा का नाम था मोहन। यानी रोहन और मोहन जो था एक दाहड़ी मजदूर था। दाहड़ी मतलब समझ रहे हैं, जो दिन रात काम करता था किसी भी काम में, किसी घर में, चाहे किसी का ढोना हो, ठीक है, किसी का छात ढलाई हो रहा है, किसी का भाटा में ईंटा पाड़ना है, या कहीं किसी का कोई काम हो खेती बाड़ी में, या किसी घर में कोई काम हो रहा है प्लास्टर का, तो वो जो है वो दोनों काम करते थे, है ना। या कहीं काम जो मिल जाता था वो काम वो शुरू कर देते दोनों, रोहन और मोहन। ठीक है, दोनों जो है जहाँ तहाँ गृह निर्माण कार्य में ईंटा गोड़ना, वही चीज़ जो हमने अभी बताया, दोनों जहाँ तहाँ मीन कहीं भी काम मिल जाए वो करता था। ठीक है, गृह निर्माण जिसको होम निर्माण यानी घर का काम हो, ठीक है, उसमें ईंटा ढोना, है ना, गाढ़ा बनाना, ठीक है, काम करते थे। बैसाख महीने की चिलचिलाती धूप में भी
यानी बैसाख महीना के दिन में जब चिलचिला धूप होता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अप्रैल और जून का, ठीक है, वहाँ पर जो है चिलचिलाती धूप में भी वो काम करते थे, ठीक है। दोनों जो है आसपास के टोली के निवासी थे, ठीक है, दोनों क्या थे, आसपास के एक गांव के निवासी थे, ठीक है। एक बार जो है सूर्य नारायण चौधरी जो एक जमींदार था, ध्यान रखिएगा जो पॉइंट हम अंडरलाइन ये घुमा रहे हैं, ठीक है, राउंड घुमाते रहे वो याद रखिएगा। एक बार क्या है, सूर्य नारायण चौधरी जो एक जमींदार था उस गांव का, कि घर जो है एक नए छात के ढलाई हो रहा था, ठीक है। तो रोहन और सोहन को जो है बुलाया काम के लिए कि काम कीजिएगा, तो बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, हम अभी खाली हैं तो कुछ करेंगे ही। तो दोनों रोहन और सोहन जो है एक साथ साथ मजदूर का काम करते थे, किसके यहाँ, सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ जो एक जमींदार था, ठीक है। तो रोहन और सोहन जो है साथ साथ जो है वहाँ पर मजदूर का काम करते थे, ठीक है। दोपहर के समय कालवा खाने के घर जाने के क्रम धूप से बचने के लिए पेड़ों की छांव में दोनों बैठते थे, यानी जैसे उसका काम खत्म हो जाता था। कालवा खाना मतलब होता है दोपहर का खाना, जैसे काम कर लिए और जब वो घर जाते थे दोनों, ठीक है, बीच में जैसे नहीं होता है कि 10, 11, 12 बजे तक काम किए, 1 बजे, ठीक है, तो उसके बाद वो जाते थे अपने घर खाने के लिए, उसी को बोलते हैं दोपहर का खाना यानी कालवा का खाना, ठीक है। अब इतना धूप दे रहा था, इससे बचने के लिए एक पेड़ था बगल में, वो पेड़ में एक छाव था, देखे होंगे पेड़ में छाव रहता है, और गर्मी के दिन में यदि पेड़ के सामने यदि आप खड़े होंगे और यदि हवा चल रही है तो कितना सुनहरा आपको लगता होगा, ठीक है। तो उसी धूप को बचने के लिए पेड़ों की छाव में दोनों बैठते हैं। इसी दौरान जो है रोहन मोहन से कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। इसी दौरान एक दूसरे से बात होता है और कहते हैं कि रोहन जो है किसको कह रहे हैं, मोहन को कह रहे हैं कि भाई मोहन तुम भी मजदूर हो और मैं भी एक मजदूर हूँ, ठीक है, दोनों क्या है, मजदूर है, ठीक है, लेकिन तुम इतने खुशहाली कैसे रहते हो। किसको कह रहा है, रोहन मोहन को कह रहा है। मोहन खुशहाली रहता था, जो भी काम करता था, जो भी उसे पैसा मिलता था उससे घर भी चलाता था और बच्चे को भी पढ़ाता था। इसलिए रोहन मोहन से कहा कि हम दोनों तो मजदूर हैं, जितना तुम्हें पैसा मिलता है काम करने में उतना पैसा हमें भी मिलता है, लेकिन तुम ज़्यादा खुशहाली रहते हो घर परिवार के साथ। तुम, यहाँ लिखा है, तुम अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना रहे हो, ठीक, जबकि मेरे बच्चे अनपढ़ ही रह गए, ठीक है, और मेरे तरह मजदूर खट के ही मरेंगे। ये सवाल रोहन मोहन को कर रहे हैं। रोहन की बातों से मोहन मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, पहले जो है रोहन मोहन को बात की है इस प्रकार से, ठीक है, उसके बाद मोहन जो है मुस्कुराते हुए उन्होंने कहने लगे कि यह सब छायर के नतीजा है, छायर के नतीजा है। छायर मतलब क्या होता है, छायर मतलब होता है जैसे छायर में रहोगे वैसे ही बुद्धिमान बनोगे। छायर मतलब होता है संगति, ये चरण, समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपका दोस्त जो भी होंगे, यदि पियक्कड़ होंगे, ज़्यादातर पी रहे होंगे, खाने पीने के ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, उसका ना पढ़ाई लिखाई का मन होगा ना किसी काम काज में होगा, ठीक है, तो उसी छायर में ही आप लोग ढलिएगा, ठीक है। वो जितना भी कमाओगे वो जो है जुआ ताश शराब में ही जो है उड़ा दोगे, ठीक है। आगे के जो भविष्य जो है आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये जो है मोहन कह रहे हैं किसको, रोहन को। मोहन जो है रोहन को कह रहे हैं कि आप जैसे छायर में रहिएगा, कमा तो रहे दोनों, साथ ही साथ मजदूर भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप पैसा मिल रहा है आप वो पैसा आप क्या कर रहे हैं, आप किसके संगति में है, इसके बाद आप जाते हैं किसके संगति में उठा बैठा करते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि मोहन रोहन को कि
छाहर मतलब होता है कि जैसे छाया में रहोगे वैसे आप बुद्धिमान, वैसे ही बुद्धिमान मिलेगी, आपकी बुद्धि मिलेगी, ठीक है, और वैसे ही आप काम कीजिएगा। मोहन रोहन को कहता है, तब रोहन मोहन को कह रहा है अच्छा बताइए छायर मतलब क्या होता है। बुद्धिमान तो ये तो समझ में आया, लेकिन छायर, तो छायर को जो है मोहन कह रहा है छायर मतलब होता है आपका संगति, कि आप किस किस संगति में रहते हैं। संगति मतलब होता है दोस्त, ठीक है, आपके साथ कौन कौन घूमता है, रिश्तेदारी, आप उठा बेटा किसके साथ करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, तुम और तुम्हारा परिवार सूर्य नारायण चौधरी की शरण में रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि तुम और तुम्हारा परिवार सूर्य नारायण चौधरी के चरण में रहा है, और सूर्य नारायण चौधरी क्या है, गांव का एक जमींदार है, उसी के सेवा करते आ रहे हो। वहां तुम्हें अपना गुलाम सेवक बनाए रखना चाहता है। ये मोहन कहता है रोहन को कि जो सूर्य नारायण चौधरी जो है गांव का जमींदार, वहां से जो है तुम्हारा पूरा परिवार उसी के शरण में कर रहे हो काम। मतलब कुछ भी काम होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसी जमींदार के यहाँ आप लोग काम करते हैं। और सूर्य नारायण चौधरी जो है गांव का जमींदार कह रहा है ना, कह नहीं रहा है, मतलब मोहन कह रहा है सूर्य नारायण चौधरी जो है वो अपने ही गुलाम सेवक बनाए रखने के लिए वो चाह रहा है, ठीक है, इसलिए वह तुम्हें शराब जैसे बुरी आदतों में डाला है, ठीक है। अब शाम शाम को क्या होता है, जब छुट्टी हो जाती है तो जो पैसा मिलता है, अब एक जगह बैठक होती है, बैठते हैं सब, उसमें सूर्य नारायण चौधरी भी रहते हैं गांव के जमींदार, ठीक है। अब दारू कौन पिलाएगा, शराब कौन पिलाएगा, रोहन पिलाएगा, ठीक है। तो वही जो है इसलिए तुम्हें शराब जैसे बुरी आदतों में डाला है, तुम उसी से खुश हो जाते हो, ठीक है, पीने के बाद तो लगते हो कि जो है हम ही हैं, ठीक है, पर मैं अच्छे छाया में रहता हूँ, इसलिए इन बुराइयों से दूर अपने भलाई का ज्ञान लेता हूँ, ठीक है। मोहन कह रहा है कि हम जो है बिल्कुल जो भी मुझे मजदूर करने के बाद पैसा मिलता है, मैं गलत फ्यूल खर्च जो है नहीं करता हूँ, ठीक है। आगे जो है रोहन तब मोहन की बातों से प्रभावित होकर मोहन के साथ उसी छायर यानी देवा चौधरी पुराने गुरुजी के पास चला जाता है। ये देवा चौधरी कौन है, उसी गांव के एक गुरुजी है, यानी टीचर, ठीक है, गुरुजी बोलते हैं उसको, शिक्षक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको टीचर, नहीं बोलते हैं गुरुजी, मास्टर जी, है ना। उसी गांव के हैं, नाम है देवा चौधरी, जो गांव के बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। और गांव के आदमी जो है उसे गुरुजी, कोई कोई मास्टर साहब, कोई कोई शिक्षक के नाम से पुकारते हैं। उसे देवा चौधरी या देव नारायण के नाम से भी जाना जाता है उसे, ठीक है, गांव में, और हमेशा उसे गुरुजी के नाम से पुकारते हैं गांव वाले। तो मोहन जो है उसी के साथ उठा बैठा रहता है। मोहन किसके साथ उठा बैठा रहता है, देवा चौधरी नारायण चौधरी की हैं, यानी गुरुजी की यहाँ बैठते हैं। और रोहन क्या करता है, गांव के जो जमींदार है, जिसके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है काम करते आ रहे हैं उसका परिवार, उसी की वहाँ ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, ठीक है। रोहन उसी के साथ उठा बैठा करते हैं, जो भी कमाते हैं वही चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मोहन जो है कुछ न कुछ नया शिक्षा, नए बुद्धिमानी, नए कुछ सीखने की जो है तमन्ना रहता है, इसलिए वो जो है मोहन हमेशा जो है गांव के गुरुजी के पास चला जाता है और वहाँ पर उठा बैठा करता है, यानी वहाँ से कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति करता है, वार्तालाप करता है, कुछ नया चीज़ सीखता है, ठीक है। यही चीज़ जो है मोहन जो है रोहन से कहा कि बस आप ही का, आपका और मेरा यही एक फ़र्क है कि आप जो है किस शरण में है और हम जो है किसके शरण में है। मोहन के साथ जो है शराबी
रोहन को देखकर देवा चौधरी थोड़ा ताजुब हो जाता है। मोहन के साथ जो है शराबी रोहन को देखकर देवा चौधरी थोड़ा ताजुब हो जाता है, पर मोहन के कहने पर उसी भी अच्छी जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इससे अभी भी मौका है कि आप भी एक खुशहाली जीवन जी सकते हैं और अपने भविष्य बाल बच्चों को भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए अब जो है मेरा साथ रहना होगा। मेरे साथ जो गांव के गुरुजी है उसके साथ उठक बैठक करना होगा। ठीक है, वहाँ पर आप बैठिए, उसके कुछ न कुछ जो है ज्ञान की लीजिए। ठीक है, अब इससे जो है देवा चौधरी जो गांव के जमींदार थे उसे बड़ा जलन आता है। देखता है कि मोहन और सोहन एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि अब तो है दारू शराब भी तो उसको नहीं मिल रहा है शराब। ठीक है, पर मोहन को कहने पर उसे भी अच्छी जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। देवा चौधरी जो है रोहन से गुरु दक्षिणा में, देवा चौधरी कौन है? गुरु जी है। रोहन से गुरु दक्षिणा में कुछ त्याग यानी शराब, आलिशा, बुरी संगति को छोड़ने को कहते हैं। अब जो है मोहन जो है रोहन को ले जाते हैं गुरु जी के यहाँ। ठीक है, यानी देव नारायण या देवा चौधरी जिसको कहते हैं, गांव के गुरु जी के यहाँ ले जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद कहते हैं कि गुरु जी रोहन का जो है एक अच्छी जिंदगी का पाठ पढ़ाइए ताकि ये भविष्य में कुछ कर पाए। ठीक है, अपने परिवार को खुश रख पाए, बाल बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, अब जो है गांव के जो गुरुजी है देवा चौधरी, वो रोहन से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगते हैं। रोहन कहते हैं मेरे पास तो अब कुछ पैसा नहीं रहा, जो भी आते हैं वो हम खर्चा कर देते हैं। अब जो है गुरुजी कहते हैं कि हम जो है बस तुझे 3 चीज त्याग करने के लिए कहेंगे, वही मेरा एक गुरु दक्षिणा रहा। यानी रोहन से गुरु दक्षिणा में कुछ त्याग के रूप में छोड़ने के लिए कहते हैं। पहला, आपको शराब छोड़ देना है, आलिस से छोड़ देना। आलिस मतलब सोच रहे हैं जैसे कि आप आलस आ जाता है कि हम कोई भी चीज़ को काम को कर रहे हैं लेकिन छोड़िए कल करेंगे, आलस नहीं होना चाहिए। और बुरी संगति यानी आप जिस संगति में उठा बैठा करते हैं, जहाँ घूमते हैं, उस संगति को आपको छोड़ना होगा। ठीक है, ये गांव के जो है देवा चौधरी, जिसको हम गुरुजी के नाम से जानते हैं, गुरुजी कहते हैं, वो रोहन से कहते हैं। अब देखिए रोहन क्या कहता है, रोहन गुरुजी की सीख को अपनाने का संकल्प भी ले लेता है। अब जो है रोहन क्या कहता है, ठीक है गुरुजी मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद जो है 3 चीज़ को मैं छोड़ दूंगा, शराब, दूसरा आलस्य और तीसरा है बुरी संगति। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ भाव मूल्य इस प्रकार से है। यह संग्रह की पहली कहानी इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू से समझते हैं। आप चलिए अब हम लोग कुछ स्मरण तिथि देख लेते हैं जो आपको रिमेम्बर रखना है, याद है। रोहन और मोहन क्या था, इस कहानी का मुख्य पात्र था, जिसको मेन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टर्स। जैसे फिल्म का मेन रूल होता है, मेन रीड रूल है ना, मेन कैरेक्टर, उसी प्रकार से छायर कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है रोहन और मोहन। ठीक है, दोनों क्या थे, मजदूर थे, दाढ़ी मजदूर। ठीक है, दूसरा पॉइंट में याद रखिएगा। सूर्य नारायण चौधरी क्या थे, गांव के जमींदार थे, और इसी घर में एक छात्र ढलाई हो रहा था, नया छात्र। ठीक है, और वहीं पर जो है दोनों काम करते थे, रोहन और मोहन। ठीक, इसी प्रकार से आप जब जाते थे तो जाते समय एक पेड़ होता था और उसी पेड़ की छाया में दोनों बैठते थे और एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि रोहन जो है मजदूर होकर भी अपने परिवार को खुशहाल रखता था और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपना भविष्य देने का, अच्छा भविष्य देने का भी प्रयास कर रहा था। कौन? मोहन। ठीक है, वही आपको याद रखना है कि रोहन इस कहानी में क्या कहता था, वो भी एक मजदूर था, पर वह गलत लोगों की संगति में फंसकर नशे की आदत लग गया था। ठीक है, जुआ खेलना, ताश खेलना, है ना, इस प्रकार से इसका आदत था, जिसके चलते वह अपने परिवार को खुश नहीं रख पाया और न ही बच्चे को पढ़ा लिखा रहा था। ठीक है,
अब देखिए मोहन जो है रोहन को अच्छे हालत का राज पूछता है। अब पूछता है, रोहन जो है मोहन से पूछ लेता है कि आप कैसे इतना डेवलप कर पाए। तो मोहन जो है इसका राज छाहर की शरण यानी शरण और संगति का परिणाम बताता है। रोहन जो है उसका परिवार जमींदार की वफादारी और हुक्मदारी की जिंदगी में बिता रहा था पहले ही, और अभी भी फिर है रोहन उसी पीढ़ी चल रहा था जो उसी हर हाल में गुलाम बनाकर रखना चाहता था और बुरी आदतों को उसकी सीख देता था। कौन? जमींदार जो था सूर्यनारायण चौधरी। कहानी का जो पहले संग्रह था उसका नाम था छाहर, और पुस्तक का शीर्ष कहानी भी यही था। छाहर के मुख्य पात्र कौन था? रोहन और मोहन। ठीक है, और दोनों क्या था? रोहन और उसका परिवार जो था वो जमींदार यानी सूर्यनारायण की हुक्मदारी करता था शुरू से ही। ठीक है, अब जो था मोहन वो गुरुजी यानी शिक्षक देवा चौधरी के यहाँ शरण में था, उठा बैठा करते थे और उसके संस्कार लेते थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति लेते थे। और रोहन और मोहन जो है दोनों मजदूर थे, और एक समय आया कि मोहन जो है रोहन को ले जाता है गांव के देवा चौधरी के यहाँ और उसे अच्छे आदतों को छोड़ने के लिए गुरुजी से विनती करते हैं, और गुरुजी पूर्ण रूप से उसे दक्षिणा के रूप में 3 चीज़ छोड़ने के लिए कहते हैं। पहले जुआ, ठीक है, यानी शराब को छोड़ना है। दूसरा आलस्य आपको नहीं होना चाहिए काम में। और तीसरा बुरी आदत है जिसके साथ आप उठा बैठे करते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि छाहर, क्वेश्चन बनेगा कि छाहर कहानी के मुख्य पात्र कौन के नाम कौन है। हमने देखा कि छाहर के मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर जो है रोहन और मोहन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, देवा चौधरी कौन कहानी पात्र लागे। ठीक है, कौन कहानी पात्र लागे, तो तुरंत आंसर दे दीजिए आप लोग। छाहर कहानी का अभी हम लोग पढ़े। देवा चौधरी कौन थे? गुरुजी थे गांव के, इसको हम देवनारायण के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, देवा चौधरी की हला एगो बढ़ाई होला, एगो ठेकेदार होला, एगो बाहेद होला, एगो गुरुजी। देवा चौधरी या देवनारायण कौन थे? जहाँ मोहन रहते थे शरण में, वो गांव के एक गुरुजी मास्टर साहब रहते थे, है ना, शिक्षक करते थे, तो एगो गुरुजी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, सूर्य नारायण चौधरी की रहल है। अब देखिए सूर्य नारायण चौधरी वो गांव के एक जमींदार थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 5वां क्वेश्चन जो है, सूर्य नारायण चौधरी की हुक्मदारी कौन कर रहे हल, कौन करे हल। देखिए सूर्य नारायण चौधरी क्या थे? एक गांव के जमींदार थे। ठीक है, और वो एक क्या था, वो हुक्मदारी कौन कर रहे थे? रोहन कर रहे थे। ठीक है, रोहन के अलावा उसके परिवार कई पीढ़ियों से जो है वहाँ का वो उसी का शरण में थे, यानी कोई भी काम हो सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ तो रोहन के परिवार अड़े रहते थे काम में, और इसी टाइप का हुक्मदारी की चलता था सूर्य नारायण चौधरी। ठीक है, और रोहन को बुरी आदतों में भी डालना चाह रहा था। ठीक है, तो यही जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और आसानी से आप जो है क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं। इसी प्रकार से लगातार आपका जो भी सिलेबस में है सारा टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।